नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जागरण जोश पर। हर साल जब भी नया एकेडमिक सेशन शुरू होता है तो पेरेंट्स के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच जाती हैं। भारी भरकम स्कूल फीस के अलावा जो चीज़ पेरेंट्स को सबसे बड़ा सिरदर्द बनती है वो है बच्चों की किताबें, कॉपियां और स्कूल यूनिफॉर्म। आपने भी अक्सर देखा या सुना होगा कि बहुत से स्कूल पेरेंट्स पर दबाव बनाते हैं कि वे स्कूल की ड्रेस और बुक्स किसी एक खास दुकान से ही खरीदें। उन दुकानों पर यह सामान मार्केट प्राइस से दोगुने या उससे भी ज्यादा दामों पर मिलता है, जो सीधे सीधे पेरेंट्स की जेब पर डाका है। लेकिन अब महाराष्ट्र में मनमानी करने वाले ऐसे स्कूलों की खैर नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने इस लूट और मानसिक परेशानी से पेरेंट्स को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा और सख्त कदम उठाया है। दोस्तों, ये पूरा मामला तब गरमाया जब महाराष्ट्र विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में पेरेंट्स के इस दर्द को जोर शोर से उठाया गया। विधान परिषद के सदस्य सुधाकर अडबाले ने सदन के सामने इस गंभीर मुद्दे को रखा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राज्य में कई ऐसे स्कूल हैं जो शिक्षा देने के नाम पर सरेआम बिजनेस कर रहे हैं। अडबाले ने बताया कि ये स्कूल पेरेंट्स को सीधे तौर पर मजबूर करते हैं कि वे स्कूल यूनिफॉर्म, जूते, किताबें और बाकी स्टेशनरी सिर्फ स्कूल की बताई हुई दुकान से ही खरीदें। अगर कोई पेरेंट बाहर किसी नॉर्मल दुकान से वही सामान कम दाम में खरीद कर लाता है तो स्कूल मैनेजमेंट उसे एक्सेप्ट करने से साफ मना कर देता है। इस मोनोपोली वाली दुकानों पर दाम इतने ज्यादा होते हैं कि मिडिल क्लास और गरीब परिवारों का पूरा बजट बिगड़ सा जाता है। सदन में उस मुद्दे के उठते ही महाराष्ट्र सरकार तुरंत एक्शन मोड में आ गई। सरकार की तरफ से राज्य मंत्री डॉक्टर पंकज भोयर ने इस पर बेहद सख्त रुख अपनाया। उन्होंने साफ कर दिया कि शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह की कमर्शियल जबरदस्ती यानी बिजनेस ओरिएंटेड प्रेशर को सरकार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि यह नया नियम सिर्फ स्टेट बोर्ड के स्कूलों के लिए ही नहीं दोस्तों, बल्कि राज्य मंत्री ने स्पष्ट किया है यह आदेश प्राइवेट स्कूलों के साथ साथ सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से भी जुड़े सभी स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा। कोई भी बोर्ड हो, स्कूल मैनेजमेंट पेरेंट्स को किसी तय दुकान से खरीदी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि पहले भी कुछ स्कूलों पर ऐसे मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन अब इसे बड़े लेवल पर रोका जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब यह सवाल उठता है कि आखिर सरकार स्कूलों के इस मनमानी को जमीन पर कैसे रोकेगी। इसके लिए राज्य मंत्री डॉक्टर पंकज भोयर ने एक पूरा फुल प्रूफ प्लान तैयार भी किया है। सरकार ने तय किया है कि हर विभागीय उपनिदेशक कार्यालय यानी डिविजनल डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफिस के अंतर्गत स्पेशल नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति की जाएगी। ये नोडल अधिकारी सीधे सहायक निदेशक यानी असिस्टेंट डायरेक्टर के कंट्रोल में काम करेंगे। इनका मुख्य काम होगा स्कूलों के अंदर एजुकेशनल मटेरियल और यूनिफॉर्म की खरीद फरोख्त को पूरी प्रोसेस पर बारीकी से नजर बनाए रखना। यह टीम लगातार मॉनिटरिंग करेगी और जैसे ही किसी नोडल अधिकारी को यह पता चलेगा कि कोई स्कूल पेरेंट्स पर किसी खास वेंडर से सामान लेने का प्रेशर बना रहा है, वे अधिकारी बिना किसी देरी के तुरंत स्कूल के खिलाफ सख्त एक्शन लेगा। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, सरकार ने इस बार शिकायत दर्ज करने और एक्शन लेने का सिस्टम बहुत तगड़ा बनाया है। राज्य मंत्री ने बताया कि विधायकों, पार्षदों और बाकी जनप्रतिनिधियों के पास जनता की तरफ से स्कूलों के खिलाफ जो भी शिकायतें आती है उसका एक प्रॉपर डेटाबेस तैयार किया जाएगा। जिन स्कूलों के खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें मिलेंगी उनकी एक अलग लिस्ट यानी ब्लैक लिस्ट तैयार करने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। इस लिस्ट के आधार पर शिक्षा विभाग यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी खुद उन स्कूलों में जाकर रेड मारेंगे और जांच करेंगे। अगर जांच के दौरान स्कूल दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ बहुत ही गंभीर दंडात्मक कार्रवाई यानी प्यूनिटिव एक्शन की जाएगा। इसमें स्कूल पर मोटा जुर्माना लगने से लेकर स्कूल की मान्यता तक रद्द करने की कार्रवाई शामिल होगी। तो फिर मेरे प्यारे दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला उन लाखों पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आया है जो हर साल नए सेशन में स्कूलों की इस मनमानी से परेशान होते थे। अगर आपके आसपास भी कोई स्कूल ऐसा कर रहा है तो आप उसकी शिकायत तुरंत शिक्षा विभाग या अपने लोकल जनप्रतिनिधि से कर सकते हैं। इस बड़े फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या बाकी राज्यों में भी ऐसा नियम आना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। देश, दुनिया और एजुकेशन की बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल जागरण जोश के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।